हेलो। हाँ नीलेश, और कैसे है तू? हाँ बता। अच्छा, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? यार, ये तो बहुत काम की बात बताई तुमने यार। थैंक्स अटॉन यार। अरे हाँ ना यार, ये कोई कहने की बात है। तेरा एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर। हाँ ठीक है, बाय। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, एक दोस्त है, उसका फोन आया था और बहुत काम की बात बताई है उसने। अच्छा जी, ऐसे क्या बात बता दी? अभी जो प्रोजेक्ट हेड बनाने वाले हैं ना, इसका डिसीजन इस ऑफिस से नहीं होगा। मतलब रंजीत सर के हाथ में अब कुछ नहीं रहा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, रंजीत सर ने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये डिसीजन जो है कंपनी के सीईओ मिस्टर सक्सेना लेने वाले हैं। आप उनसे मिले कभी? हाँ मिला हूँ एक दो बार। नंबर है आपके पास उनका? हाँ नंबर तो है, लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, मुझे नंबर दीजिए। दीजिए। बस मिलकर बात करना है। मतलब भाई तुम्हारा टाइम आने वाला है हाँ? हाँ सब सेट है, लड़की की तस्वीर दिखाया था, बस देखते ही मन में एक ख्याल आया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। बस कल उसी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वैसे कहाँ चल रही है तुम्हारी शादी की बात? पता नहीं यार, बहुत दूर है उनका गांव, नाम है धोलापुर। क्या तुमने नाम बताया? ढोलापुर। हाँ हाँ मतलब भाई तुम्हारे किस्मत का ताला नहीं, पूरा खजाना मिलने वाला है तुम्हें। क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई? तुम्हें तो पता है ना ढोलापुर का रीति रिवाज। चल ठीक है, अब तू जा रहा है शादी की बात पक्की करने के लिए, तो पता चल ही जाएगा। बस इतना समझ लो कि जवानियों के तालाब में गोते लगाने का पूरा मौका मिल रहा है तुम्हें। हाँ बेटा, कुछ भी मांग हो तुम्हारा तो तुम बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस शादी में कोई कमी ना रहे। नहीं माँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी और आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अब रिश्ता तो पक्का हो गया है महेंद्रा, लेकिन तुम्हें इस गांव के रीति रिवाज को मानना पड़ेगा। कैसा रीति रिवाज सरपंच जी? देखो, एक गांव की बहुत बड़ी पुरानी रीत है कि विवाह के बाद दामाद को इस गांव में 7 दिनों तक रहना पड़ता है, और उन 7 दिनों में दामाद हमारा राजा होता है और वो कुछ भी मांग सकता है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ, कुछ भी मांग सकते हो, और आपका हुक्म हमको पालन करना है। अच्छा सरपंच जी, ये आपका गांव का रिवाज कब से चल रहा है? ये बहुत बड़ी पुरानी रीत है। कहते हैं कि किसी औरत के श्राप से इस गांव की लड़कियों की शादी नहीं होती थी, फिर बड़े बुजुर्गों ने इस रिवाज को बनाया, फिर लड़कियों की शादी होने लगी। अब कुछ लोग दामाद बनकर आए। सरपंच जी, मेरा दामाद तो लाखों में एक है। ये तो राजा बेटा बन के इसी गांव में 7 दिन तक रहेगा। अरे बेटा, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो लो। हाँ। अपने घूंघट तो उठा दो और मुझे अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। जितना तस्वीर में देखा था ना, उससे कहीं गुना ज्यादा सुंदर हो तुम।
अच्छा सुनो, बॉस ने तुम्हें जो फाइल दी थी उसका हुआ काम कंप्लीट? वो मिसेस चड्डा वाली? हाँ 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 हो गया ना, पर तुम्हें साइन करने थे उस पे, फाइल करके पास करो ना उसको। हाँ मैं गाइस गाइस गाइस, मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज ये है कि हम लोग जिस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए थे, इतने डेस्परेटली, इतने एक्साइटेड थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब मजे की बात ये है, इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए जो 2 नाम चुने गए हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो नाम है दीपेश और मिताली। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, एंड वी हैव गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट गाइस। कम ऑन सेलिब्रेट, कांग्रेचुलेशंस। ओके, आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, कैसे डील की जाएगी, उसके अपडेट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? गेट बैक टू। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। यार ये तो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बॉस इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। ये सब क्या है? आप तो प्रोजेक्ट हेड मुझे बनाने वाले थे ना, तो फिर ये दीपेश कहाँ से आ गया? ऐसे फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते मेरी जान, इसके लिए बड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जितने एफर्ट्स मैंने किए होंगे ना यहाँ पे, शायद ही किसी ने किया होगा। भाई कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन ये ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ पे रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कोई ब्रेक नहीं, तभी तरक्की मिलती है। तो फिर मैं भी कौन सा ब्रेक लगाना चाहती हूँ। सच? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर बात एफर्ट्स की जाए तो सर अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस मामले में किसी से कम नहीं। ओह, तो मैंने तुम्हारे बारे में सही अंदाजा लगाया था। तुम यहाँ अपने पति का रास्ता क्लियर करने आई हो। ये दुनिया एफर्ट्स की है मेरी जान, यहाँ तरक्की के लिए खुद रास्ता बनाना। अरे लड़ना बंद करो, ये सब बातें करके ना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? काबिलियत तुम्हें भी है, काबिलियत तुम्हें भी है, दोनों को प्रोजेक्ट हेड बनना है। अब तो बस देखना ये है कि आज ज्यादा एफर्ट कौन लगाता है। आओ। मैं तो रेडी हूँ, तो बताइए आप किसे पहले मौका देंगे? अरे इट्स अ टीम वर्क, जो मजा यूनिटी में है वो अकेले में नहीं। हाय हाय। जानते भी हो मनोहर कि पंडित जी क्या बता रहे? पता है मुझे, जब तुम्हें कुंडली वगैरह पर इतना विश्वास है तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मतलब मैं मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से करवा दूं? बताओ अब मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। मतलब पंडित जी बोल रहे हैं कि रानी की कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि उससे संध्या की कुंडली का दोष कट हो जाएगा। उन्होंने तो यही उपाय बताया है। ठीक है, पर मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया वो शहर से ना मिश्रा जी का कॉल आया था। अच्छा, हाँ, तो क्या बोल रहे थे? खबर तो बहुत अच्छी है। वो कह रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिलेगा, और वैसे भी आपका जो ये रेपुटेशन है ना, इसे देख के कोई टिक ही नहीं पाता है। अरे भाई, तूने ये आपकी क्या लगा रखा है? इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तूने की है, और वैसे भी ये बाबूजी का हमारा ये बिजनेस कोई मेरा थोड़ी नहीं, हमारा है। अब भैया मुझ में और आप में फर्क क्या है? हम दोनों तो एक ही है ना। पर भैया मुझे ना आपसे एक शिकायत है। ऐसी क्या बात हो गई? मेरे से ऐसी क्या नाराजगी? भैया सुना है कि जो गांव के बाहर वो समोसे की दुकान है ना, वहाँ पे जाके आजकल आप समोसा खाते हैं। तूने मेरे पीछे कोई
जासूस वासूस छोड़ रखा है क्या? नहीं भैया, जासूस नहीं, मैं मेरे भैया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनको ना चटपटी चीजें खाने का बहुत मजा आता है। और आपको याद है ना पिछले महीने क्या हुआ था? आपका बीपी कितना हाई हो गया था। डॉक्टर ने क्या बोला था प्रिकॉशन लेने के लिए? अभी आपकी उम्र ही क्या है भैया, इतना टेंशन किस बात का लेते हो आप? अरे भाई, अम्मा और बाबूजी के जाने के बाद छोटी सी उम्र में मुझे ये बिजनेस संभालना पड़ा, और इससे जूझते जूझते तो टेंशन हो ही जाती है ना। लेकिन अब तो तू बड़ा हो गया है, अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, आपकी उम्र कुछ भी नहीं है, आप इतना टेंशन लेते हो। वैसे भैया आपसे कुछ कहूँ क्या? हाँ हाँ बोलो ना। आप ना जल्दी से शादी कर लो। अरे तू खामखा मेरा बीपी बढ़ाने पे तुला हुआ है। वैसे तूने अगर कोई लड़की देख रखी है तो मुझे बता दे, जल्द से जल्द पहले तेरी ही शादी करवा देता हूँ। भैया कुछ काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ? अरे कहाँ चले? अरे भाई। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये बताओ बेटा, काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है चाचा जी। चलो बहुत अच्छा, तुम्हारी तरक्की देख के मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सब आपका ही तो आशीर्वाद है चाचा जी। अच्छा आज यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। बात क्या है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अब आपसे क्या बात बताऊं चाचा जी। अंकुश चाहता है कि मैं शादी कर लूं। ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम एकदम से सेटल हो गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चाचा जी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मेरी वजह से अंकुश भी शादी करने से डर रहा है। अच्छा समझ गया, गांव वालों के नियम से तुम लोग डर रहे हो। अब क्या बताएं चाचा जी, अब इस गांव में रहते हैं तो यहाँ के रीति रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे ना। लेकिन सच बोलूं तो मुझे ये रीत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि बस अंकुश बिना किसी डर के अपना घर बसाए। गांव की रीत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अंकुश, आजकल बड़ी जल्दी में रहते हो। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस अपने काम में लगा रहता हूँ। कौन सा काम में लगे रहते हो? कहीं खड्डे खोद रहे हो क्या? क्या? मेरे मतलब है कहने का कि तुम लोग रोड और वो सब बनाते रहते हो ना, सो भाभी वो तो अपना काम है ना, काम तो चलता ही रहेगा। तुमने शायद कुछ और ही समझ लिया था ना। अच्छा वैसे मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। ये आपसे किसने कहा? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा जी, तो अब हमने ही गलत सुना है। हाँ वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस गांव की रीत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहना क्या चाहती हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया इस गांव की रीत को नहीं मानते। मेरे भैया इस गांव की रीत को नहीं मानते? ये आपसे किसने कहा? अरे तुम्हारे भैया खुद ही मेरे ससुर जी से बात कर रहे थे कि तुम शादी करने वाले हो और वो इस रीत को नहीं मानते। भाभी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो भाभी का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। जरूर भाभी, आप जब बोलो तब, लेकिन फिलहाल ना मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए बाय। अब तो मुंह भी मीठा कराएंगे और गन्ने का रस भी चूसेंगे।